ओके तुम कार में जा करके बैठो, मैं अभी आता हूँ। बस मुझे एक छोटा सा काम है, वो कंप्लीट करके तुम चलो, ठीक है? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। चमक चमक चांदी देन ते कार में जाके बैठ भी जाती है और थोड़ी देर में जंगल भी आके बैठ जाता है कार में। वैसे तो तुम्हें खाना क्या क्या है मुझे ये बताओ भाई, मैं भी तो देखूँ कि तुम खाना क्या क्या चाहती हो। मैं नाम बोलती हूँ ना, टाइप करो, मैं बताती हूँ कि मुझे क्या क्या खाना है। ये सब कुछ ते बेबी, जितना तुमने बोला इतना सब कुछ तुम खा भी पाओगी? सीरियसली तुम्हारी छोटी सी टमी में इतना सब कुछ खाना कैसे मतलब कैसे जाएगा? वो तो है, मैं कैसे खाऊंगी, पर मैं खा लूंगी ना। और वैसे तुम भी तो जंगल की तुम भी खा लेना। वैसे हम कितनी देर में पहुंचेंगे? बस थोड़ी देर में। वैसे तुम कहाँ पे जाना पसंद करोगे, रेस्टोरेंट में या फिर एक मतलब 5 स्टार होटल में? किसमें जाओगी तुम मुझे बताओ। रेस्टोरेंट में खाएंगे। ओके तो फिर मैं पास ही एक रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ। थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं बस। चंको क्या मेरी आइसक्रीम और मैं खाना? तो ये आइसक्रीम को रहने दो, क्योंकि आइसक्रीम खाने से तुम्हें फीवर भी हो सकता है, बिकॉज तुम जानते हो कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आइसक्रीम को रहने दो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदे के लिए है। ये तो गलत है, घर से बोल के लाए थे कि आइसक्रीम खिलाऊंगा और अब यहाँ कर मना कर रहे हो। तुम तो मुझे कुछ भी नहीं खिलाने लाए हो, बस ऐसे ले आए हो। मैंने कहाँ मना किया? तुम्हें जो खाना मैं सब कुछ खिला दूंगा, सब कुछ मैं भी लेकर आया। बस आइसक्रीम को छोड़ करके लो, मैं लेकर आ गया हूँ खाना। और इसमें मैंने बता दूँ, मैं आइसक्रीम नहीं और सब कुछ, अब तुम्हें जो खाना है इसमें से खा लो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और कुछ और चाहिए हो तो बता देना, सिवाय आइसक्रीम और ठंडी चीज़ों के। ओके। जंगल की तुम भी खाओ। दोनों खाना खा लेते हैं। एन आर्मीज, आप में से कुछ आर्मीज ऐसी है जिनमें मैं माफिया क्वीन पार्ट 8 चाहिए। तो आर्मी मेरी एग्जाम्स चल रही थी और अभी मेरे पास एक ही एग्जाम है मतलब है ना, तो उसके बाद टाइम टू टाइम वीडियोज आ जाएंगे। एन आर्मी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते हो ना, मैं माफिया क्वीन जो स्टोरी है, जो मेरी माफिया क्वीन, उसको मैं बंद करने वाली थी, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था। पर मैंने देखा तो दिख रहे हैं 3-4 कमेंट हैं, तो मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी। एंड एक और बात आर्मी, अगर आप मुझे मतलब बोलते हो कि दीदी नेक्स्ट पार्ट बनाओ, तो आपको दीदी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं दीदी लगूँ आपकी। और हाँ, आप मुझे जंगो बुला सकते हो, बिकॉज मेरे जो इंस्टा अकाउंट है उससे जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं वो मुझे जंगो बुलाती हैं। तो आप भी मुझे जंगो की दीदी बुला सकते हो, फिर जंगो बुला सकते हो। मैं समझ जाऊँगी आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो आप मेरा जंगो की नेम बुला सकते हो। अगर किसी को मेरा रियल नेम जानना है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उन्हें बता दूँगी मेरा रियल नेम। वैसे मुझे शो करने का कोई शौक नहीं है कि मेरा रियल नेम क्या है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी इतनी ज़्यादा बकबक कर दी है मैंने, तो प्लीज़ बाय बाय। खाना तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब घर चलते हैं, ठीक है? मैं कार में जाके बैठती हूँ, अपने बिल पे करके आ जाओ। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। देन थोड़ी देर में ते और जंगो घर आ जाते हैं। खाना तो बहुत अच्छा था जंगो की, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था खाना। थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ और कमरे में जाके सो जाओ, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, वो मैं कंप्लीट करके आ जाऊँगा। ओके, गुड नाइट जंगो की। गुड नाइट। देन पे कमरे में चली जाती है और जंगल ऑफिस का काम करने लग जाता है। एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे उस लिसा में इतना अजीब क्यों लगा? उसकी नजरें कुछ अलग ही कर रही थी। पता लगाना पड़ेगा, डिटेक्टिव थे। थोड़ी देर में ते सो जाती है और जंगल रूम में आता है। ते सती कितनी क्यूट लगती है। देन जंगल भी ते के पास जाकर के सो जाता है। अभी तक तो ना जंगल को उठाया ना कोई उठाए। मैं भी सो जाती हूँ, नींद क्यों खराब करनी।
जंगकुक फ्रेश होकर के यानी कि शावर लेकर के रूम में आ जाता है। ये तो सो रही है, मैं जाकर के पहले ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा। देन जब वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है, देन थोड़ी ही देर में तेबी उठ जाती है और फ्रेश होकर के नीचे आने लगती है। तुम आ गई हो, आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। जंगल भी तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर ऑफिस नहीं है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मतलब जो बॉडीगार्ड्स उनसे कह दिया है मैंने, वो तुम्हें शॉपिंग करवा के लिए आएंगे। तुम्हें जो भी ड्रेस चाहिए होगी तुम ले लेना। और हाँ, एक और बात, लीसा से ज़्यादातर वीडियो बना कर क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि लीसा कैसी लड़की है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो लीसा से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके साथ कहीं भी मत जाना, वो तुम्हें बोले कहीं भी मेरा भी नाम लेना, तुम मत जाना उसके साथ, समझी? और हाँ, तुम मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा वहीं पर ही, और मैं ऑफिस भी चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में रेडी होकर के आई, फिर अपन साथ में चलेंगे और आप मुझे ड्रॉप कर देना। फिर ते रेडी होने के लिए चली जाती है। तो तुम लिसा को अच्छी तरह जानती नहीं हो, मेरी लिसा फ्रेंड है, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं लिसा के बारे में कि वो कैसी लड़की है। हाँ, मेरा सजना हंस नहीं रहा हूँ, मतलब तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो तुम्हें देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कान आई है। और भला इतनी ब्यूटीफुल वाइफ होते हुए मैं तुम्हारी ब्यूटी पे हंसूंगा? नहीं हंसूंगा। ठीक है, अब जल्दी चलो वरना मेरी शॉपिंग लेट हो जाएगी, मेरा मॉल बंद हो जाएगा, फिर मैं शॉपिंग कहाँ से करूँगी? तो चलो। तो सोचो, अगर मैंने मॉल में छोड़ दिया तो फिर तुम क्या करोगी? जंगकुक एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा होता है, उसका दूसरा हाथ एक कस के पकड़ लेती है, ये सब सुन करके। तो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ इतना अचानक से? तुम मुझे छोड़ के जाओगे? नो, मैं तो सिर्फ प्रैंक कर रहा था, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें क्यों छोड़ के जाऊंगा? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें क्यों छोड़ करके जाऊंगा? तुम प्लीज रोना बंद करो, रो मत, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, तो फिर मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़ कर नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बोलो, मैं समझ गई, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है। जंगकुक की तो आयु दीदी शादी करना चाहते थे, पर वो मेरे साथ गई। नो, तो ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ ये मेरी शादी आयु के साथ तय हुई थी, पर हुई तो तुम्हारे साथ है ना, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था, तुम सीरियस मत हो, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ बेबी प्लीज़। अच्छा, ठीक है, आई लव यू जंगकुकी। आई लव यू टू माय प्रिंसेस। ये लो, मॉल भी आ गया, अब तुम जाओ। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। बाय जंगकुकी, बाय बाय। बाय बाय। मैं चलता हूँ। जंगकुक को बाय करके चला जाता है एंड बॉडीगार्ड्स को फोन करके ते के पीछे लगा देता है। पर जंगकुक को पता नहीं था कि मॉल में पहले से ही कोई है जो ते पे गंदे नजर डाल चुका है। यहाँ पे कितने सारे अच्छी चीजें हैं, कौन से लोग देखती हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लीसा छोड़ो मुझे, मुझे क्या चाहती हो लीसा? छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रही है लीसा? छोड़ो मुझे। अगर जंगकुक को पता चला ना तो मैं छोड़ेगा नहीं। क्या बहुत ज्यादा बोलती हो, कितना बोलती हो तुम? और कौन बताएगा जंगकुक को कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है? देन लीसा ते को जबरदस्ती कार में बैठा देती है।
पता है तुम्हें मैं लेके खा जाने वाली हूँ मेरे सीक्रेट फार्म हाउस पर, जिसका किसी को नहीं पता। और देखती हूँ कि तुम जंगल कैसे बचाता है। लिसा तुम चाहती क्या मुझसे? मैं तो तुम्हें चाहती मुझे क्यों? तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जंगल से प्यार करती हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हूँ। चाहिए तुम ये तुम। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक लड़की हूँ। हाँ मैं एक लड़की हूँ, बट मैं एक लेस्बियन हूँ, समझी? इसलिए तुम पसंद हो। देन जिन आदमी ने ये नहीं पता कि लेस्बियन क्या होता है, तो वो लड़कियाँ होती है जिन्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट होता है, यानी कि समझ रही हो। और एक बात और आर्मीज की, मैं जो वीडियो ये पार्ट है बहुत लेट अपलोड हुआ है। इसका रीज़न है कि मेरी एक फैमिली में बहुत बिग प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से। एंड मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगी, वो मैंने एडिट किया है अपनी बेस्टी के लिए, तो बताना कैसी है। एंड अदर साइड जंगों को कॉल आ जाता है बॉडीगार्ड्स का, क्योंकि उन्हें तेल नहीं मिल रही होती। व्हाट? देखो ढूंढो, अगर तेल नहीं मिल रहा तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ते आखिरकार गई तो गई कहाँ, मुझे ढूंढना होगा। लिसा कहीं तो वो किडनैप तो नहीं कर लिया लिसा ने? कहाँ पर लेके गई होगी? जंगू की सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से बॉडीगार्ड का कॉल आता है। देन बॉडीगार्ड बोलता है कि सर हमने सीसीटीवी कैमरा चेक करा है, उसमें आपकी वाइफ को कोई लेडी लेकर गई है। ये सब सुनकर जंगू समझ जाता है कि लिसा ने तेरे को किडनैप किया एंड वो कॉल कट कर देता है। उतरो गाड़ी से नीचे, हम पहुंच चुके हैं। अंदर चलो अब। अब रोना बंद भी करो तेज। जंगू तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता, किसी को नहीं पता इस जगह के बारे में, तो कैसे आएगा? लिसा ये तुम गलत कह रही हो। गलत है तो फिर गलत ही सही, समझी तुम? लिसा तेरे को बेड पे धक्का दे देती है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। लिसा छोड़ो मुझे, लिसा छोड़ दो मुझे, लिसा प्लीज। प्लीज शांति से रहो, वरना मुझे फोर्सफुली भी बहुत कुछ करना आता है। जंगू की प्लीज आ जाओ, जंगू की। लिसा दूर हटो मुझसे। तेल लिसा को इतना तेज धक्का देती है, उसकी वजह से लिसा के हैंड पे चोट लग जाती है। लिसा तुम भूल कैसे गई कि वो घर मैंने ही तुम्हें दिया था? तो मुझे उस घर के बारे में पता है। आ गया घर, ये रही लिसा कार। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धक्का देने की? हाँ? देन लिसा इतना ही बोल करके तेरे बाल खींचने लग जाती। हाँ अब बोल। लिसा मेरे हाथ छोड़ो, लिसा मेरे बाल छोड़ो, लिसा मेरे बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है लिसा। हाँ? तेज चुप, वरना क्या लिसा, क्या कर लोगी तुम उसका? हाँ क्या कर रही हो लिसा तुम यहाँ पर? हाँ क्या चल रहा है सब? और ये बताओ कितने रो क्यों रही है? देख क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? अरे नहीं जंगुक, वो है ना एक्चुअली ते और मैं हमारा ये हमारा फार्म हाउस देखने के लिए आए थे। लिसा बकवास बंद करो, मैंने सब कुछ देखा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे तेरे को हाथ लगाने की? हाँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड जंगुक बॉडीगार्ड से बोल करके लिसा को उसके पालतू कुत्तों को खाने के लिए दे देता है। एंड बॉडीगार्ड्स लिसा को वहाँ से पकड़ कर ले जाने लगते हैं। छोड़ो जंगुक, मैंने कुछ नहीं किया। जंगुक ते से मतलब ते मुझे बचा लो, ते जंगुक को समझाओ। ते कुछ नहीं बोलती एंड बॉडीगार्ड्स लिसा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बेबी सॉरी, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि लिसा किस तरह की लड़की है, तुम्हें उसने हर्ट किया। सॉरी थे, मेरी गलती सब कुछ, सॉरी। वैसे जंगू की लिसा को कहाँ पर लेकर गए हैं? लिसा को उसकी सही जगह लेकर गए हैं और अब वो कभी नहीं आएगी। तुम टेंशन मत करो और रोना बंद करो, हम घर चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है चलो। देन तेरे को घर आ जाते हैं और वो अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने लगते हैं। तो द एंड, बाय बाय।